बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस में ये खबर सामने आ रही है। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन मुंबई के भायंदर नाले में फेंक दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन को 3 नवंबर को नाले में फेंक दिया होगा, यानी पकड़े जाने के डर से आफताब की एक और चाल सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन मुंबई के भायंदर नाले में फेंक दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दरअसल उसके मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन को 3 नवंबर को नाले में फेंक दिया होगा, यानी पकड़े जाने के डर से आफताब ने ये सब कुछ किया और इस भायंदर नाले में मोबाइल फोन को फेंक दिया श्रद्धा के आफताब ने। एक और चाल अब आफताब की सामने आई है, तो नाले में मोबाइल फेंके जाने का शक है पुलिस को। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। आफताब का बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। तिहाड़ जेल में जारी है पोस्ट नार्को टेस्ट। एफएसएल की टीम तिहाड़ जेल में मौजूद है। नार्को पॉलीग्राफ के जवाब का डिटेल एनालिसिस आज यहां पर किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, तमाम जो ऑफिसर्स है पहुंचे हुए हैं और पोस्ट नार्को टेस्ट इस वक्त आफताब का शुरू हो चुका है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू हुआ तिहाड़ जेल में, यहां पर जारी है पोस्ट नार्को टेस्ट। एफएसएल की टीम तिहाड़ जेल में इस वक्त मौजूद है। नार्को पॉलीग्राफ के जवाब का डिटेल्ड एनालिसिस आज किया जा रहा है। जो सवाल जवाब पहले किए गए थे, जो आफताब की तरफ से जवाब दिए गए थे, ये पूरा केस अभी देखिए छानबीन जारी है। इन सब के बीच में आज ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट दिल्ली के तिहाड़ जेल में शुरू हो चुका है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजू, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? तिहाड़ जेल में जारी है आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। निश्चित तौर पर लगभग 11 बजे के करीब एफएसएल की टीम तिहाड़ जेल पहुंची और 4 लोगों की टीम है, जिसमें से 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा इस केस के आईओ जो महरौली थाने में है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और 12 बजे के करीब आफताब का पोस्ट नार्को सेशन शुरू हो चुका है। चूँकि पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के जो फाइंडिंग सामने आए, उन फाइंडिंग के जरिए ये अब देखा गया है कि कई सवालों के जवाब में कंट्राडिक्ट थे और उन्हीं सवाल जवाब का पोस्ट नार्को सेशन में उससे पूछा जाएगा। एक तरह से कह लीजिए कि आप एक इंटरव्यू सेशन है कि आपने नार्को में क्या बताया, पोलोग्राफी टेस्ट के दौरान क्या बताया, और अब पूरे होशो हवास में, जबकि उसे किसी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पर नहीं, बिल्कुल होशो हवास में है और उस दौरान तमाम सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। और इस सेशन में लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। जो गाइडलाइंस है, कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से 10 बजे से 3 बजे का टाइम ये रखा गया है पोस्ट नार्को सेशन का। इस दौरान बिल्कुल राजू, देखिए इससे पहले भी तमाम सवाल जवाब किए गए थे। हर बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। मोबाइल फोन को लेकर के भी अभी तक आफताब की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। क्या सच है वो अब थोड़ी देर में सामने आएगा। बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है इसी से जुड़ी, ये भी जान लीजिए आप। जेल में शतरंज खेल रहा है आफताब। अकेले बिछाता है शतरंज, दोनों ओर से बिसात बिछा करके अकेले ही खेलता है। घंटों अकेले जेल में शतरंज खेलता रहा है आफताब। जेल में 24 घंटे कड़ी निगरानी में आफताब है, लेकिन यह खबर इस वक्त सामने आ रही है कि शतरंज खेलता नजर आया आफताब। राजू राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, देखिए जिस तरीके की हरकतें इसके सामने आ रही है, पहले दिन जब वो तिहाड़ जेल में गया चैन की नींद वो सोता नजर आया, इसके अलावा वो शतरंज खेलता हुआ नजर आ रहा है और अकेले ही वो शतरंज खेलता है। ये खुद को क्या साबित करने की कोशिश आफताब की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है? क्योंकि जब पुलिस भी पकड़ के ले गई तो बहुत नॉर्मल बिहेव करता नजर आया था, जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। जवाब भी एकदम ऐसे देता है जैसे इसने जान ही ना ली हो किसी की, या इस चीज को कबूल करने के बाद भी जरा भी इसे गुरेज नहीं है इस बात का कि इसने क्या किया है। देखिए, बिल्कुल जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो बड़े आसानी से तमाम जुर्म ये कबूलता रहा।
जब इसे पोलोग्राफी टेस्ट के लिए लाया गया तो वहाँ भी इस बात को एफएसएल टीम के सामने कहा कि जब मैं तमाम सवालों का जवाब दे चुका हूँ तो शायद पोलोग्राफी की ज़रूरत क्या है। लेकिन पुलिस हमेशा जो ये बताता गया उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस केस में तमाम सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि इसमें कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। और जब ये जेल आया और जेल में शतरंज का डिमांड किया और खुद अकेले ही शतरंज खेल रहा है, तमाम बाजी को खुद तय कर रहा है कि किस से सह और किस से मार दिया जाए। तो पूरी तरीके से इसके जो जानकारी मिल पाई उधर इसको तमाम चीज़ें जानकारी है कि वो क्या सवाल जवाब दे रहा है, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद 164 का जब बयान होगा तो ये कोर्ट के सामने क्या कहता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जान रही है कि बेहद सातिराना अंदाज है, इसीलिए इसका पोलोग्राफी टेस्ट कराया गया, फिर नार्को टेस्ट कराया गया, अब नार्को का प्री सेशन करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस आश्वस्त है, कहीं ना कहीं पूरे मामले को डाइल्यूट और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। और नार्को टेस्ट के दौरान और जो लेकिन राजू देखिए दो चीजें, आप ये कह रहे हैं कि अभी कोर्ट में जब ये जाएगा तो कोर्ट में ये क्या कहता है ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो पुलिस के सामने सारी चीजों को ये कबूल कर रहा है, लेकिन जो एविडेंस मिले हैं, जो गवाह है इसके विरुद्ध, वो पुलिस के लिए श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और आफताब की गुनाहों का जो काला चिट्ठा है वो तो पुलिस के हाथ लग चुका है, अब इसके बचने की संभावना भी है अगर अपने इस बयान से मुकर जाता है जो पुलिस के सामने इसने जुर्म को कबूल किया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, देखिए यही वजह है कि पुलिस नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराई, क्योंकि पुलिस के पास अब तक जो एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। हाँ, वो जो महिला मित्र है जो श्रद्धा की मौत के बाद इनके घर पे आई थी, जो डॉक्टर थी और उसने श्रद्धा का अंगूठी इसे दिया था, वो उनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने अब तक इस केस से तमाम लोग जुड़े हैं उनके बयान कोर्ट में दर्ज कराए। इसके 2 दोस्तों का बयान, 164 का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। तो यही वजह है कि पुलिस फूक फूक के कदम रख रही है और नार्को टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट का जो फाइंडिंग आया है उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा के तमाम सबूत इकट्ठा करना चाहती है, ताकि जब कोर्ट में अपना बयान भी पलटे तो पुलिस के पास उसके पास सपोर्टिंग एविडेंस है जिसके आधार पर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसलिए पुलिस पूरे मामले को लेकर एक एक सबूत इकट्ठा करे, क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि अब तक उसने जहां जिस लोकेशन में बताया जहां पर श्रद्धा की लाश फेंकी थी, अब तक जो हड्डियां मिली थी वो 13 टुकड़े मिले हैं और जो खबर आई हुई है कि इसने 35 टुकड़े किए। तो पुलिस के सामने तमाम एविडेंस को इकट्ठा करना है, इसीलिए जो एविडेंस मिला है उसे एफएसएल जांच के लिए भेजा है। और सबसे रिपोर्ट आनी बाकी है श्रद्धा के मोबाइल फोन को लेकर के जानकारी इकट्ठा करना। बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पुणेवाला से पूछताछ का सिलसिला जारी है। आफताब का नार्को टेस्ट हो चुका है और अब उसका पोस्ट नार्को टेस्ट भी हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। एफएसएल के 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट, 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ केस के जांच करने वाले अधिकारी इस दौरान यहां मौजूद रहेंगे। उम्मीद यह जताई जा रही है कि अगर आफताब ने अब भी कोई राज छुपा रखा है तो वो अब जल्द सामने आ जाएगा। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद अब बारी है पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू की। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू क्या होता है। दरअसल पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू में पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए सवालों के जवाब को मिलाया जाता है। जिन सवालों के जवाब में अंतर होता है या फिर सवालों के जवाब में संदेह होता है, उन सवालों को पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू में दोहराया जाता है। सवालों में आ रहे अंतर की वजह आरोपी से पूछी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। सबसे पहले गुरुवार को आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट हुआ। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में हुए नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे गए सवालों में ज्यादातर सवाल बेहद छोटे थे, जिनमें से कुछ के जवाब देने में आफताब ने थोड़ा वक्त लिया तो कुछ सवालों के जवाब में चुप्पी साध ली। लेकिन जब एफएसएल की टीम ने सवाल दोहराया तो आफताब ने उन सवालों के भी जवाब दिए। लगभग 1.5 घंटे तक नार्को की प्रक्रिया शुरू हुई और 10:50 पर आफताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया। बताया गया है कि आफताब ने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए और पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन जवाबों के सच होने पर शक था, उन सवालों को फिर से दोहराया गया और आफताब ने नींद जैसी हालत में इनका जवाब भी दिया। हमारा नार्को टेस्ट हुआ मोर देन 2 आवर्स तक चला है। हमारी जो टीम थी उसमें हमारे एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट थे
फोटो एक्सपर्ट थे और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी। जाहिर है अदालत में आफताब पर लगे आरोपों को सिद्ध करना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस सबूत कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।